अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम का सिलसिला चल रहा है और इससे कबल वीडियो में जो है आप कुछ अक़ायद बयान किए थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अक़ीदा रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आलिमुल ग़ैब है और इसी तरह से जो है वो मुख्तार कुल समझते हैं। और कुछ लोग जो है ये भी कहते हैं ये या रसूल अल्लाह, इस तरह से भी कहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह के अक़ायद रखना कैसा है और कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या हुक्म है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो आपने अभी सवाल किया है ये इंतहाई अहम सवाल है, बुनियादी सवाल है, क्योंकि इसका ताल्लुक ईमान से है, अकीदे से है। अगर हमारा अमल जितना भी उम्दा से उम्दा हो, लेकिन अगर तौहीद पे हमारा अकीदा नहीं है तो हमारा अमल रायगा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सराहतन इरशाद फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक, कि अल्लाह शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करेगा अगर किसी का इंतकाल शिर्क पे हो जाए। और शिर्क के अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ़ कर देगा, जिसको चाहेगा अल्लाह अज़ाब देगा। युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह ने दुनिया में भेजा, तो सबसे पहले जो अल्लाह ने जो बुनियादी बातें दी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो भेजा वो असल तौहीद को बताना था। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तमाम का कलिमा एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अंबिया के एतबार से आगे जुमला बदलेगा, नूह रसूलुल्लाह, आदम रसूलुल्लाह, इब्राहिम रसूलुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ख़त्म हो गया। तो जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तमाम का की दावत बुनियाद असल जो है वो तौहीद है। कुरान पाक का मुताला आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुफ़ार मक्का ये कहा करते थे कि मैं इस कुरान पाक को नहीं मानूंगा, आप इसको बदल दीजिए, कुछ तब्दीली करके ले आइए। तो तब्दीली किस चीज़ में करना चाहते थे? क्या पूरे कुरान पाक का वो इनकार करते थे? क्या नमाज को वो इनकार करते थे? रोज़ा का वो इनकार करते थे? हज का वो इनकार करते थे? नहीं। कुफ़ार मक्का भी किसी न किसी हद तक हज करते थे। वो नंगे हज क्या करते थे? वो कहते थे कि कपड़ा जो है नापाक है, इसीलिए हम नापाक कपड़ों में जो है हज नहीं करेंगे। तो नंगे हज क्या करते, लेकिन हज वो करते थे। अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम, कुरान ने बयान किया है कि हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद नबी की तामीर करना, क्या तुमने ये इसको बना रखा है कि यही ईमान है? तो हज वो भी क्या करते थे, मिना अरफा वो भी जाया करते थे, रोज़ा वो भी रखा करते थे, आशूरा को रोज़ा रखते थे, सदक़ात वो भी क्या करते थे, खैर काम वो भी क्या करते थे। तो कुफ़ार मक्का को जो एतराज़ था, तो क्या नमाज की आयतों पर था, क्या ज़कात की आयतों पर था, क्या हज की आयतों पर था? जो ये कहा करते थे कि आप कुरान पाक को बदल के ले आइए, वो किस चीज़ की तब्दीली चाहा करते थे? यही तब्दीली चाहते थे कि आप जो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है, किसी इंसान को कोई इख्तियार नहीं है, हमारे बुजुर्गों को इख्तियार नहीं है, हमारे बुतों को इख्तियार नहीं, इसमें उनको एतराज था। या युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो एक अल्लाह मानते थे, अल्लाह की वहदानियत का वो इनकार नहीं करते थे, अल्लाह के वजूद का उनके पास इनकार नहीं था। कुरान पाक कहते हैं ला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्ना अल्लाह,
अगर आप उनसे पूछेंगे कि आसमान को किसने पैदा किया, ज़मीन को किसने पैदा किया, तो साफ वो कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। फ़इदा रकीबु फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, जब वो कश्ती में सवार होते हैं और भंवर में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, तो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं। वहाँ वो भी कहते हैं कि अल्लाह तो ये बचाने वाला है। तो एक अल्लाह के वजूद का उनको इनकार नहीं था कुफार मक्का को। और साहबे कराम, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो लोगों ने सताया, बाज़ अम्बिया को लोगों ने शहीद किया, बाज़ को गालियाँ दी, खूब सताया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उज़ीतु फिल्लाहि लम युज़ा मिस्ली, मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया, इतना सताया गया कि मेरी तरह किसी को नहीं सताया गया। ताइफ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मजाक उड़ाया गया, पत्थर मारे गए, लहू लहान किया गया, किस बुनियाद पर? कि नमाज की दावत वो दे रहे थे? नहीं, तौहीद की दावत की बुनियाद पर। तौहीद बुनियादी अकीदा है। तौहीद अगर हमारा सही नहीं है तो तमाम के तमाम अमाल अकारत और बेकार हो जाए। तौहीद नाम है अल्लाह को ज़ात के एतबार से भी, सिफ़ात के एतबार से भी यकता मानना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह यकता है, ज़ात के एतबार से भी, सिफ़ात के एतबार से भी। ला इलाहा इल्ला हू, ला इलाहा इल्ला हू, ला इलाहा इल्ला हू, कुरान पाक ने हज़ारों मकामात पे कहा। तो तौहीद नाम है कि अल्लाह को ज़ात के एतबार से भी, सिफ़ात के एतबार से भी, हर एतबार से यकता माना जाए। जो मुशरिकीन थे, वो मुशरिकीन मक्का जो भी थे, वो अल्लाह की अज़मत को मानते थे, लेकिन वो ये कहा करते थे कि अल्लाह ने कुछ बंदों को, हमारे देवी देवताओं को कुदरत दे दिया है जो हमें नफ़ा नुकसान पहुंचाते हैं। वो का कुरान पाक कहता है, वो कहते हैं वनअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह तक पहुंचाने का हमारे लिए जरिया है। ये कुरान पाक में वो कहा करते थे। तो इससे मालूम ये हुआ कि कुफार मक्का को नमाज पे, रोज़ा पे, हज पे एतराज़ नहीं था। असल जो एतराज़ था वो तौहीद पे एतराज़ था कि ज़ात के एतबार से तो यकता मानते हैं, सिफ़ात के एतबार से वो लोग यकता नहीं मानते थे। तो शिर्क जो है, इसी का नाम है कि अल्लाह की ज़ात में और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराया जाए। कुरान पाक ने मुख्तलिफ तरह से बयान किया, शिर्क की क़बाहत को बयान किया। कुछ लोग थे जो सितारों की पूजा करते हैं, सितारों में तासीर मानते हैं कि सितारों में असर है। कुछ लोग जो है असबाब ज़ाहिरी के दर्जे में के अलावा गैरुल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह के अलावा वो काम जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, उन कामों में गैरुल्लाह से मदद तलब करते हैं। और हिंदू जो होते हैं वो तो बुतों से मानते हैं, और कुछ मुसलमान अपने आप को कहने वाले हैं, वो बुजुर्गान दीन की कब्रों से जाकर के इस्तिमदाद करते हैं। औलाद का देना, बेटा का देना, बेटी का देना, रोजी के देना, ये सब चीज़ें मांगते हैं। कुछ लोगों ने अपने उलमा को माबूद बना दिया। जो उन्होंने कह दिया हलाल तो हलाल और हराम तो हराम। कुरान जैसे यहूद क्या करते थे, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहम वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। यहूद और नसारा ने अपने आलिमों और बुजुर्गों को छोड़कर रब बना लिया है, अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया है, और मसीह इब्न मरियम को भी रब बना लिया। हालांकि उनको हुक्म दिया गया है कि फ़कत एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है, वो लोगों के शिर्क से पाक है। ये कुरान पाक ने तफसील से इसको बयान किया। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। ये कुछ हमारे यहाँ हैं जो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल है। मुख्तार कुल का मतलब वो रहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हर तरह की ताकत अता फरमाई है, जो हर तरह की ताकत, हर तरह की हाजत पूरी फरमाते हैं। नौज़बिल्लाह औलाद का देना, बेटा का देना, बेटी का देना, रिज़्क़ का देना। चुनांचे मलफूज़ात में लिखते हैं मौलाना अहमद खां बरेलवी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म की हाजत रवाई फरमा सकते हैं। दुनिया और आखिरत की मुरादें सब हुजूर के इख्तियार में हैं।
बरकातुल इमदाद सफ़ा नंबर 8, मलफूजात हिस्सा नंबर 4, सफ़ा नंबर 70 में। यहाँ तक वो लिखते हैं कि हुजूर तो हुजूर है, नबी अलैहिस्सलाम शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो लिखते हैं कि जी तसर्रुफ भी, माजून भी, मुख्तार भी, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। आगे लिखते हैं अहद से अहमद, अहमद से तुझको, कुन और सब कुन फकुन हासिल है या गौस। यह हदाय के बख्शिश सफ़ा नंबर 8 में उन्होंने लिखा है। तो ये अकीदा आप समझिए कि तमाम इख्तियारात, तमाम किस्म के इख्तियारात जब नबी अलैहिस्सलाम को मिल गए तो अल्लाह बस कह रहा जी। फिर नबी अलैहिस्सलाम किस बात को बताने के लिए आए थे? कुरान पाक में इसीलिए अल्लाह ने ऐलान करवा दिया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए मैं अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह, मैं अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। और सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, कुल लन युजीरनी मिन अल्लाहि अहद वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। आप कह दीजिए कि मुझे भी अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई और जो है मेरे पास कोई पनाह नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जन्नत के खजानों में से मिला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा ही है नफा नुकसान का मालिक अल्लाह। एक भी आयत, एक भी कुरान पाक की आयत हो, अहादीस मुबारका साबित को कर दे कि नबी अलैहिस्सलाम या अंबिया अलैहिस्सलाम को भी वो चीज़ें हासिल थी जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, अल्लाह की सिफात में है, अल्लाह की सिफात ज़ाती है और अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सराहत के साथ इस तरह के बेशुमार आयतें करीमा है जहाँ सराहत के साथ इनकार कर दिया गया कि आप कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई और किसी चीज़ का मालिक नहीं है। सूरह इस्तगाबुन को आप पढ़ें, सूरह जिन को पढ़ें, सूरह मुज़म्मिल को, पूरे कुरान पाक को आप पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम आप ही से मदद मांगते हैं और आप ही की। अल्लाह ने पहला ही शुरू किया है कि उसी से मांगो और ख़त्म भी अल्लाह ने किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। आई नबी आप कह दीजिए कि मैं अपने रब की पनाह में आता हूँ, अपने रब की पनाह में आता हूँ, मेरा कोई इख्तियार नहीं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, जो तमाम कायनात का रब है, इंसानों का रब है, फरिश्तों का रब है, तमाम बादशाहों का रब है, सबका रब है, उसी के पनाह में हम आते हैं। जब सबके सब अल्लाह के पनाह में है तो फिर इख्तियार कहाँ से? अजीब व गरीब बात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशहूर हदीस पाक मनक़ूल है, और फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ सवार था। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मुझे पुकार के कहा उस मौके पर, ऐ भतीजे, ऐ लड़के, ऐ बिटुआ, या बुनैया, तो अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह के हुकूक की हिफाजत कर तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांग, जब मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह से मदद तलब कर, और यकीन रख कि सारी उम्मत अगर तुझे को नफ़ा पहुंचाने के लिए जमा हो जाए, सारी उम्मत, तो तुझे कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। और सारी उम्मत तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है। मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 453 में यह हदीस पाक मौजूद है। अभी एक मौलाना साहब हैं, क्या नाम उनका, पगड़ी बांधे रहते हैं, बहुत चिल्लाते हैं वो तो सिर्फ पूरी तकरीर यही कहते हैं, शाह अब्दुल कादिर या गौस या गौस या गौस, या पढ़ा लिखा मौलवी समझते थे। पूरी तकरीर और आवाम को ये जितने इख्तियारात हैं लगता है कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी ही अल्लाह नौज़ बिल्लाह। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल फत्हुर रब्बानी, मुनियतुत तालिबीन, फत्हुर रब्बानी एक किताब है। उस किताब में लिखते हैं हजरत, इन्नल खल्का आजिजुन आदमुन
ला हल्क बिअयदीहिम वला मुल्क ला गिना बिअयदीहिम वला फ़क्र वला ज़र्र बिअयदीहिम वला नफ़अ वला मलिक इंदहुम इल्लल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ला क़ादिर गैरु वला मुअतिया वला मानिया वला ज़ार्रा वला नाफ़िया गैरु वला मुहय्या वला मुमीत गैरु। हज़रत फरमाते हैं बेशक सारी मखलूक आजिज और कल अदम है, न हलाकत उनके हाथ में है, न मुल्क उनके हाथ में है, न मालदारी उनके कब्जे में है, न फ़क्र उनके कब्जे में है, न नुकसान उनके इख्तियार में है, न नफ़ा उनके इख्तियार में है। अल्लाह जल्ल शानुहु के सिवा उनके नज़दीक न कोई हाकिम है, न उसके सिवा कोई कादिर है, न उसके सिवा कोई देने वाला है, न रोकने वाला है, न नुकसान पहुंचाने वाला है, न नफ़ा दे सकता है, न उसके सिवा कोई ज़िंदगी बख्श सकता है, न मौत दे सकता है। ये शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल फत्ह रब्बानी में सराहतन के साथ लिखा है। और इस ज़माने के मौलवी लोग कहता है कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी सब कुछ तुझको मिल गया है। शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फौजुल कबीर में फरमाते हैं शिर्क ये है कि अल्लाह के सिवा किसी हस्ती के लिए ख़ास सिफात साबित की जाए, मसलन अपने इरादे से आलम में तसर्रुफ़ करना, जिसको कुन फ़यकूनी तसर्रुफ़ कहा जाता है। ये अगर जैसे उन्होंने शेर में कहा कि सब कुछ कुन फ़यकून हासिल है, शाह अब्दुल कादिर बोल दिए हो जा तो हो गया, ना उनकी ज़िंदगी में उनके औलाद कितने औलाद का इंतकाल हो गया, अपने औलाद को बचा नहीं पाया, वो बेशुमार औलाद उनको अल्लाह ने अता फरमाई थी, उनमें से 7-8 तो उनकी जिंदगी में इंतकाल कर गए थे। अगर उनको खुद मुनाफा नुकसान के मालिक थे तो अपनी मौत को उन्होंने क्यों न रख लिया, खुद जिंदा क्यों नहीं रह गए हमेशा के लिए। अच्छा, मौत के हवाले से भी सब कुछ लिखते बयान करते हैं, खुद बयान करते हैं। कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह इरशादुत तालिबीन में फरमाते हैं कि औलिया कराम मादूम को वजूद बख्शने पर या मौजूद को मादूम करने पर कादिर नहीं है, बस वजूद बख्शने और मादूम करने, रिस्क और औलाद अता करने और बीमारी और बला वगैरह दूर करने की उनकी तरफ निस्बत करना कुफ्र है। तो उमूर आदिया ऐसा काम जो इंसान की कुदरत व इख्तियार में है, पानी मांगना, कर्ज मांगना, किसी गरीब कोई अमीर से कहे कि मुझे कुछ अल्लाह के वास्ते मदद कर दीजिए, कुछ पैसा अता फरमा दीजिए, उमूर आदिया ये तो जायज़ है, इसमें किसी हरज किसी तरह का मसला नहीं। उमूर गैर आदिया ऐसे कामों में जो इंसान की कुदरत व इख्तियार में नहीं है, किसी भी शख्स से मदद तलब करना, चाहे जिंदा हो या इंतकाल कर गया हो, हराम और नाजायज़ है। चाहे बड़ा से बड़ा वली हो या अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो, किसी से उमूर गैर आदिया जो इंसान के इख्तियार में नहीं है, उन चीज को तलब करना बिल्कुल नाजायज और कुफ्र है। कुरान पाक कहता है ला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुरुक फइन फअलत फइन्नका इदम मिनज़ ज़ालिमीन व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। कहता है मत पुकारो अल्लाह के सिवा ऐसे को जो ना भला तुझे तेरा कर सके ना तेरा नुकसान कर सके। अगर तू ऐसा करेगा तो हो जाएगा जालिमों में से। अगर अल्लाह तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसको रोक नहीं सकता, और अल्लाह तुमको खैर देना चाहे तो उसको टाल नहीं सकता। ये कुरान पाक में सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के छोड़ करके ऐसी हस्ती को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी दुआ को कबूल नहीं कर सकता और उनकी दुआ से गाफिल है। तो कुरान पाक को अगर हम पढ़ेंगे, चुनांचे इस ज़माने में लोग या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयअन लिल्लाह या ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपत्ती शयअन लिल्लाह ये सब कहते हैं, ये सब कुफ्र है। कुरान पाक कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। एक भी तो आयत करीमा होती मेरे अलावा किसी और से मांग लो, एक तो हदीस पाक होती पूरी ज़िंदगी में कि मुझसे मांग लो, औलाद नौज़बिल्ला मुझसे मांग लो, रोज़ी हमसे मांग लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं सिखाई, अल्लाह मग़फ़िनी हलालिका अन हरामिक वक़्फ़िनी बिफ़ज़लिका मन सिवाक, या अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, रिज़्क़ के लिए दुआ मांगो। तो अल्लाह ही से मांगने के लिए कहा।
खाना खाते बिस्मिल्लाह, मस्जिद में दाखिल हो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक, अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। ये दुआ सिखाया। ये कहीं अगर है लिखा हुआ कि आए नबी अपने रहमत के दरवाजे खोल दिए, नाउज़ुबिल्लाह, मस्जिद नबी में जाएंगे तो यही दुआ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिक, या अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, या अल्लाह आपके फजल का सवाल करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम तो दुआ फरमा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि अल्लाह से मांगो। बिस्मिल्लाहि वज़अतु जंबी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह आपका नाम लेके मैं मर रहा हूँ, आपके नाम लेके जिंदा रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया। नबी खुद दुआ कर रहे हैं खाने के बाद और सिखा भी रहे हैं कि यही दुआ पढ़ना। अजीब व गरीब बात है। पूरी अहादीस जो दुआएं हैं, तमाम दुआओं में अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से। बाबुल मसा व सबा हदीस पाक में आप देखेंगे सुबह शाम की दुआएं हैं। एक भी दुआ अगर दिखा दे कोई भी कि नाउज़ुबिल्लाह किसी से कहा गया हो कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगिए, मेरा नाम लेके मांग लेना अल्लाह के अलावा। नबी अलैहिस्सलाम ने जो इस्तिखारा की दुआ सिखलाई, उस दुआ को पढ़ी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। ताइफ में जो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन इला मन तकिलनी इला बईदिन यतहज्जमुनी, या अल्लाह मुझे किसके हवाले आप कर रहे हैं, ऐसे अजनबी के जो मुझ पर गालिब आता है या ऐसे दुश्मन के हैं। लेकिन आगे कहता है नबी अस्लम फरमाते हैं, लेकिन लकल उक़बा हत्ता तरदा, या अल्लाह हमें आपकी ही रजामंदी चाहिए, आप अगर राजी है तो हमें किसी के कोई परवाह नहीं है। पूरी अहादीस को अगर कोई पढ़ेगा, कुरान पाक के तर्जमा को पढ़ेगा अगर, तो उसी तौहीद पे यकीन हो जाएगा कि अल्लाह के अलावा कोई और नफ़ा नुकसान का मालिक ज़र्रा बराबर नहीं है, कोई भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफऊका बिशैइन लन यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु लक, अगर सारी उम्मत मिलकर जमा हो जाए और तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, और सारी उम्मत मिलकर अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर जो अल्लाह चाहेगा। हर चीज़ में मुसीबतों को टालने वाले अल्लाह ही हैं। नफ़ा वहीदा मरीज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी अज़हका व अबका अहया व अमाता, अल्लाह ही हंसाता है, अल्लाह ही रुलाता है, अल्लाह ही जिंदा करता है, अल्लाह ही मौत देता है। कुरान पाक सराहतन करते हैं। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन्नल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ला यमलिकून शयअन हाला हयातिहिम कमा अन्नहुम ला यमलिकून लहुम बाद वफातिहिम। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिंदगी में भी किसी खैर का इख्तियार नहीं रखते थे, जैसा कि उनके विसाल के बाद उनका कोई इख्तियार नहीं। अगर नबी अलैहिस्सलाम को नफ़ा नुकसान का इख्तियार होता, खुद नबी अलैहिस्सलाम को कभी नुकसान नहीं होता, दंदान मुबारक कभी शहीद नहीं होते। हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया हुजूर के हयात में, हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया हुजूर की हयात में, हज़रत खतीजा का इंतकाल हो गया, ये उसको हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न फरमाया। हज़रत कासिम का इंतकाल हो गया, तय्यब का इंतकाल हो गया, ताहिर का इंतकाल हो गया हैं। हज़रत हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा शहीद हो गए। हुजूर को कभी तकलीफ नहीं पहुंचती, मुख्तार कुल जो चाहते कर लेते। फिर मदीना से मक्का आकर के हिजरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हज़रत अली को बिस्तर पे सुला करके रातों रात निकल के गए मदीना, रातों रात सफ़र करके गारे सौर में 3 दिन रहे। वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि हुजूर वो लोग हमको देख लेंगे थोड़ा झुकेंगे, कला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं अल्लाह हमारे साथ है। वहाँ हुजूर ने कहा घबराते क्यों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ तो हुजूर फरमाते हैं ला तहज़न, घबराओ नहीं, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन क्या ले रहे हो तुम। लेकिन कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। यह आयत करीमा खुद हुजूर इशारा फरमा रहे हैं सराहतन, अल्लाह ही नुकसान का मालिक है, नफा का मालिक है। घबराओ नहीं, झांकेगा भी तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि अल्लाह हमारे साथ है।
पूरी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की अगर हम पढ़ेंगे, इनमें गैब पे आपने कहा, इनमें गैब पे मैंने मुफस्सल इससे पहले बयान किया। ये अकीदा रखना कि नबी अलैहिस्सलाम या अम्बिया अलैहिस्सलाम या बुजुर्गान दीन मुख्तार कुल है, अल्लाह ने उमूर गैर आदिया भी उनको इख्तियार में दे दिया है, ये बिल्कुल कुफ्रिया अकीदा है। शाह अब्दुल कादिर शाह अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं, इस्तिदलाल फरमाते हैं हदीस पाक से, हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। इस्तिदलाल फरमाया कि अल्लाह, हुजूर ने फरमाया मेरा काम तकसीम करना है, अल्लाह देने वाला है और तकसीम करने वाले को कोई इख्तियार नहीं रहता है। मैंने आपको कहा ये तकसीम आप कर दीजिए, आपका कोई इख्तियार नहीं है, जो दिया है उसका इख्तियार है। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं वक़ाल इन्नहु कासिमुन ला युग़य्यिरु वला मिल्क लहु असला। हुजूर ने फरमाया कि मैं कासिम हूँ और कासिम को तकसीम करने वाला होता है, मिल्कियत तो इख्तियार आपके इख्तियार में नहीं होता। तफसीर कबीर में लिखा है यअलम अन्नहु लैसा फिल आलमी अहदुन युनसबु लिल्लाहि शरीकन युसावीही फिल वजूदी वल कुदरती वल इल्मी वल हिकमती व हादा लसय्यमन अव यूजदु इलल आन। जान लो सारे जहां में एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह का ऐसा शरीक मानता हो और वजह कुदरत इल्म हिकमत में अल्लाह के बराबर मानता हो। ऐसा अकीदा उस वक्त इसका वजूद नहीं था। हुजूर के ज़माने में ऐसा अकीदा नहीं था जो सब कहता हो कि हर चीज़ में शरीक है। इस ज़माने में तो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत सारी चीज़ों में शरीक है। कहा काफिर भी अकीदा नहीं रखता था। तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो इस ज़माने में बातें कही जा रही है, बुज़ुर्गों के हवाले से बातें की जा रही है, हमें बुज़ुर्गों से मोहब्बत है। बुज़ुर्ग बने इसी बुनियाद पर हैं कि एक अल्लाह को मानने वाले थे, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वाले थे। जो सुन्नत पर चलने वाला है उनसे अकीदत रखना है, मोहब्बत रखना, ये ईमान की अलामत है। तमाम बुज़ुर्गों से हमें मोहब्बत है। वहिब्बुस सालिहीना वलस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा। मैं नेकों से मोहब्बत करता हूँ, अगरचे नेक नहीं हूँ, यकीनन अल्लाह ताला मुझे भी नेक बना देगा। ये मोहब्बत अलग चीज़ है, लेकिन मोहब्बत में गुलू करना, अल्लाह के शरीक कर देना, ये ईमान को खा जाने वाला है। इस ज़माने में जो मौलवी नुमा लोग हैं वो ईमान को लोगों के खा जा रहे हैं, सिर्फ चिल्ला चिल्ला करके। शाह अब्दुल कादिर जिलानी, क्या नाम है उनका जो चिल्लाते हैं वो? शाह अब्दुल कादिर जिलानी बारे में कहते हैं जो मुफ्ती अमीरुल कादिरी। हाँ, अमीरुल कादिरी नाम है उनका। सिर्फ या गौस या गौस या गौस या गौस तकरीर कर रहे, या गौस या गौस। क्या या गौस या? अच्छा, एक साहब तकरीर कर रहे थे जो भी बहुत चले हुए हैं, शमसुद्दीन, मुफ्ती शमसुद्दीन, वो कह रहे थे कि वहाबड़ों को पता नहीं है कि या अल्लाह का ना कुरान में है ना हदीस में है। या रसूलुल्लाह कहना जायज़ है। या अय्युहन नबी कुरान में अल्लाह ने कहा, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। देखो कुरान में अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी। जब कुरान में अल्लाह ने कहा तो हम भी कह सकते हैं या रसूलुल्लाह। इतना बड़ा बोका, इतना बड़ा बेवकूफ़। वो कहता है कि अल्लाह है ही नहीं कुरान हदीस में। कहा बुखारी में नहीं, तिरमिज़ी में। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अल्लाहुम्मा का तर्जुमा क्या है? या अल्लाह जी, या अल्लाह, या अल्लाह। पूरे हदीस में पढ़े हुए या अल्लाह, वो कहता है या अल्लाह, ये नहीं। और वो जो कहता है या अय्युहन नबी, वो अल्लाह ने कहा है या अय्युहन नबी खिताब करके। अल्लाह ने कहा है नबी, नबी वहां मौजूद है, या अय्युहन नबी। इख्तिलाफ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद ना हो और उनको या रसूलुल्लाह कहना जायज है या नहीं। साहब इकराम भी कहते थे या रसूलुल्लाह, जब सामने मौजूद है तो या रसूलुल्लाह कहते थे। इख्तिलाफ इसमें नहीं या रसूलुल्लाह कहना या नहीं। जब मौजूद नहीं है तो अल्लाह के अलावा किसी और को मदद की नीयत से पुकारना उमूर गैर आदिया में वो जायज है या नहीं, ये इख्तिलाफ है। वो बात है आवाम को गुमराह करते हो। या रसूलुल्लाह अगर कोई कहता है, एक बात ज़हन में रखिए, या रसूलुल्लाह अगर कोई शायराना तखय्युल में कहता है, उसके ज़हन में ये नहीं कि कोई हाजिर और नादिर है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, शायराना तखय्युल में या रसूलुल्लाह कह रहा है, उसमें कह रहा की बात नहीं। रोज़े अक़दस पे जाके को कहता है या रसूलुल्लाह, तो वो कहना जायज़ इसलिए है कि नबी अलैहिस्सलाम वहाँ खुद फरमाया हुजूर ने, जो मेरे रोज़े अक़दस पे आके सलाम करेगा मैं उसका जवाब खुद दूंगा, और जो दूर से पढ़ता है उबलिग तो मुझे पहुँचा दिया जाता है। तो अगर कोई या रसूलुल्लाह कहता है रोज़े अक़दस पे जाकर के जायज़, दूर से ये नियत करके कहता है कि फरिश्ते पहुँचा रहे हैं, जायज़।
लेकिन यहाँ इख्तलाफ एक बात पे है कि या रसूलुल्लाह कह रहा है और उसके ज़हन में कि अल्लाह के तरह ये हाजिर हैं, जिस तरह से अल्लाह हर जगह हाजिर है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। अल्लाह के अलावा कोई और हाजिर, ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमिया, ऐनमा तकूनु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहाँ भी रहोगे, जिधर रहोगे, अल्लाह को पाओगे। अल्लाह के अलावा कोई हर जगह मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम अपने रोज़े अक़दस में हयात से हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है, अपने रोज़े अक़दस में हैं, लेकिन कफे दस्त की तरह देखते हैं, ये अल्लाह की खासियत है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं। फिर उबलूतहु क्या मतलब हुआ, मुझे पहुंचा दिया जाता है। रोज़े अक़दस पे आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, उसका क्या मतलब होता है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में भी जब हाजिर नाजिर नहीं थे, तो पर्दा फरमाने के बाद फिर हाजिर नाजिर कैसे हो जाएंगे। जब हुजूर मक्का में थे तो मदीना में नहीं थे, जब मदीना में थे तो मक्का में नहीं थे, जब अपने घर में थे तो मस्जिद में नहीं थे, जब मस्जिद में थे तो घर में नहीं थे। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने बिस्तर में देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा नहीं है। शब बारात में मैं परेशान हो गई, मैं दौड़ी कि हुजूर कहाँ चले गए। देखा कि जन्नतुल बकी में नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे। जब हुजूर अपने बिस्तर पर नहीं है तो आयशा कह रही है कि गुम मैंने पाई, मालूम हुआ कि हुजूर हर जगह मौजूद नहीं। जब जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हर जगह मौजूद नहीं है, तो पर्दा फरमाने के बाद हर जगह कैसे आ जाएंगे। वो लोग तो लिखते हैं कि जहां चाहते हैं हर अंबिया, हर मोमिन के घर में मौजूद है। ये कुरान है, ये अल्लाह की खासियत है, अल्लाह के अलावा किसी और की खासियत नहीं है। हर जगह मौजूद होना ये अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में ज़हन रखना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है। ये शिर्क है जो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उसको माफ़ नहीं कर सकता है, जब तक कि अगर उसको तौबा नहीं करेगा और तौबे पे इंतकाल नहीं हुआ तो अल्लाह कभी ज़िंदगी में उसको माफ़ नहीं करेगा। इस तरह के अक़ीदे को रखना कुरान पाक, अहादीस मुबारका उन तमाम के ख़िलाफ़ है। कुरान पाक की आयतों को पढ़ना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। कुरान पाक से दूरी की बुनियाद पर इस तरह के लोगों ने अकीदा शुमार कर दिया है। फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है, जो ये कहता है कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके निकाह किया तो कुफ्र किया। ये फतवा आलमगीरी में लिखा हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल को मैंने गवाह बनाया, ये लफ्ज़ लिखता है, फतवा आलमगीरी में लिखा हुआ है। फ़क़त कफ़र हो, काफिर हो गया। क्यों? वो है कि अल्लाह के साथ उसने नबी अलैहिस्सलाम को भी हर जगह हाजिर मान लिया, अल्लाह के अलावा कोई और हाजिर नहीं है। ये अकीदा रखना, ये फ़ुक़हा ने लिखा, कुफ्रिया अकीदा है। आवाम को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो ईमान के हालत में हम जिंदा रहे और ईमान की हालत में अल्लाह ताला हमें अपने पास बुलाए। शिर्क से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, तौबा करना चाहिए। तो इस तरह के जो आपने सवालात किए हैं, ये अकीदा लोग रखते हैं, ये तमाम के तमाम अकीदा कुफ्रिया अकीदा है। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने लिखा है, लतज़व्वजा बिशहादतिल्लाहि व रसूलिही ला यनाकिदु निकाह व युकफ़्फ़रु लिइतिक़ादि अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमुल ग़ैब। अगर किसी ने शादी किया कि अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना करके, अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग आएंगे अल्लाह और उसका रसूल जाने, ये कहते हैं जुमला कुफ्रिया जुमला है। ये अल्लाह अल्लाहु आलम, अल्लाह ही ज्यादा जानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे तो वहां कह सकते थे आप जाने, आपका अल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है और आप जानते हैं, आपको अल्लाह ने बताया है हयात से। लेकिन अब ये कहना कि अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। इस तरह के अकायद को एक सहाबी ने कहा था आप और आपका रसूल जाने, तो हुजूर ने फरमाया था अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया। ला नहीं, सहाबी ने कहा था माशा अल्लाह व रसूल, माशा अल्लाह व सीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, ये लफ्ज उन्होंने कहा था, माशा अल्लाह व सीता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। हुजूर ने फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझे अल्लाह ताला का शरीक बना दिया। ला तक़ूलू माशा अल्लाह व सीता वक़ूलू माशा अल्लाह फ़क़त, सिर्फ माशा अल्लाह कहो, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। अजीब बात, आखिरी बात ये समझिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 सवालात किए गए थे नबुवत के शुरू में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बता दूंगा जवाब। वही नहीं आई, कुफार मक्का ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया
लगता है कि इनका रब उनसे नाराज हो गया। तो आयत करीमा नाजिल हो गई, ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ नबी, आप जब भी किसी बात का इरादा करें, बताने का, बोलने का, करने का, तो इंशाअल्लाह जरूर बोलें, अल्लाह ने चाहा तब होगा। आपने इंशाअल्लाह नहीं बोला है, जिसकी बिना पर 3 दिन तक वही नहीं आई। ये पूरी यही एक ही आयत काफी है। तमाम अकायद, हादिर और नादिर के अकायद हो या मुख्तार कुल के अकायद हो, तमाम के अकायद को बातिल करने के लिए सिर्फ इसी आयत पे इंसान गौर कर ले कि अल्लाह ने वही नाजिल फरमाया ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ नबी, आप जब भी कोई काम करने का इरादा करें तो आप साफ कर दे, अल्लाह चाहेगा तब होगा, अल्लाह चाहेगा तब होगा, अल्लाह चाहेगा तब होगा। यही आयत करीमा काफी है उन लोगों के अकायद को बातिल करने के लिए जो कहते हैं कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक हैं और वही मुश्किल कुशा है, वही नफा नुकसान के मालिक है, नौज़ बिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने लिखा है, साफ साफ लिखा है, जी तसर्रुफ भी आप ही हर जिस्म की हाजत रवाई कर सकते हैं। या शाह अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में लिखते हैं, जी तसर्रुफ भी, माजून भी, मुख्तार भी, कार आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर। ये साफ उन्होंने जो लिखा है, ये सब के सब कुफ्रिया है, शिरकिया है। अगर इसी पर इंतकाल हुआ तो कुफ्र पे इंतकाल हुआ, शिर्क पे इंतकाल। कहा है जितने अकायद लोग रखते हैं ये तमाम के तमाम अकायद कुफ्री अकायद हैं, शिरकिया अकायद हैं। लोगों को कुरान से दूर होने की वजह से लोगों ने बकवास किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया है। अगड़म बगड़म जो सवानी लिखी हुई है, जो लोगों ने याबिस बातें लिखी हुई है, उसे मुताला करते हैं। कुरान की तिलावत भी नहीं करते हैं, कुरान का तर्जमा भी नहीं पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका को नहीं पढ़ते हैं, जिसकी बिना पर हमारी दूरी है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम बैदा, मैं तुम्हारे सामने साफ सुथरी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ। तुम नाकाम नहीं हो सकते, कभी भी तुम राहे ज़लालत की तरफ जा नहीं सकते हो, बल्कि हिदायत की तरफ होगे जब तक कि तुम मजबूती से थामे रहोगे। अल्लाह की किताब है, अल्लाह की सुन्नत है, जब तक कि इसको मजबूती से थामेंगे तब तक कि हम कभी भी हम गुमराह नहीं हो सकते हैं। अल्लाह हम सबको तौहीद मुकम्मल तौर पे समझने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। और कुरान हदीस की रोशनी में बहुत मजबूत अंदाज में आपने अपनी बात रखी है। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।